नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के दोस्तों मॉडल पेपर रहेगा बच्चों। और ये जो है 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को हल करते हैं। विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन आप बच्चों अपने से हल कर लेना। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनकर अपनी पुस्तक में लिखना है। जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या था? तो जर्मनी का जो राष्ट्र रूपक था वो जो है जर्मेनिया था। जैसे जर्मनी जैसे जर्मेनिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी पे चलाया गया। इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ बच्चों? न्यूयॉर्क में स्थित है। करो या मरो नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। सभी बच्चे जानते हैं, इसका घाव हो जाएगा। और भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की जो व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे बच्चों हम लोग कि अगले क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में जिसमें दोनों केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। साथ समवर्ती साथ शिक्षा, यानी जो है निम्नलिखित कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। देखो 3 सूचियां होती हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। समवर्ती सूची में कानून दोनों बनाते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाते हैं। यदि दोनों में विवाद हो जाता है बच्चों तो ये केंद्र सरकार का बात मानी जाती है। तो जो है शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। चलो अब हम लोग देखेंगे कुछ अतिलघुत्तरी क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर का रहेगा। देखो निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? तो बहुत सरल है परिभाषा, जिस पर कोई अंकुश न हो उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ऐसा देश जहां किसी पर राजा पर कोई अंकुश न लगाया जाए, जिसपे कोई अंकुश न हो उसे निरंकुशवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निरंकुश। जिस पर कोई अंकुश न हो उसे निरंकुशवाद कहते हैं। लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है। इसके 2 कारण लिखिए। बच्चों समझते हो लोकतंत्र में जातिवादता बहुत चलती है, जातिवादता बहुत ही घातक है। आप इसको लिख सकते हैं, बहुत सरला है। और क्वेश्चन नंबर जो है 9वां है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? यानी कह रहा है गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था? उत्तर लिखेंगे हम लोग। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लो तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की जो है स्थापना हो जाएगी। यही था बच्चों गांधी हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में दिया गया तर्क था। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो ये क्वेश्चन लघुत्तरी है, 3-3 नंबर का आएगा। पूना पैठ पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैठ हस्ताक्षर हुए थे। उसकी 2 शर्तें लिखना है, या अथवा चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो। उसके बाद में 11 नंबर भी देखो ये 3 नंबर का रहेगा। भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखिए। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपको 6 अंक दिखेंगे। अथवा दिया रहेगा, चाहे इसको करना चाहे इसको करना। देखो बच्चों अथवा जहां रहेगा। उसके बाद मानचित्र संबंधित है, ये आधा नंबर 1-1 नंबर का रहेगा। आगे हम लोग चलिए हम लोग अब खंड खा देखेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं। ये 35 नंबर खंड का में रहेगा, 35 नंबर आपको खंड खा से मिलेगा। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनकर अपनी पुस्तक। पवन संसाधन एक प्रकार है। पवन संसाधन एक प्रकार किसका? ये जो है यहाँ भरा जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? ये प्राकृतिक क्षेत्र कहलाता है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार 2 देशों के मध्य होता है। यहाँ सही जवाब ये जाएगा 2 देशों के मध्य, 2 नगरों के मध्य नहीं। जो विदेशी व्यापार होते हैं 2 देशों के मध्य होते हैं। अगला देखेंगे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का आधार पर विभाजित होता है। इसका सही जवाब उद्यमों के स्वामित्व। सही जवाब जो है गा हो जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। झरिया झारखंड कोयले के लिए प्रसिद्ध है। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1 अक्टूबर 2005 में जो है पारित हुआ था। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो अतिलघुत्तरी है, वन मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। वन मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। देखो वन मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। नंबर 1, वन मृदा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। ऐसे हम लोग लिखेंगे वन मृदा
की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका जो है गठन मोटे कणों का होता है। नंबर 2 लिखेंगे हम लोग, हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधमिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। चलो आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। वैश्वीकरण मीन्स होता है विश्व स्तर से। तो आइए देखते हैं बच्चों, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, वैश्वीकरण अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण होती है, यानी वैश्वीकरण कहलाती है। आगे देखेंगे हम लोग, उपभोक्ता किसे कहते हैं। ये भी 2 नंबर का, उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो बच्चों देखिए, देखो उपभोक्ता किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और उनका उपभोग करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और उनका उपभोग करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। देखो बच्चों, आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन 3-3 नंबर मिलेगा आपको। मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी की। मृदा जो कटाव होता है या अथवा करके इसको देगा, अथवा देखो, अथवा चाहे इसको करो, इसमें से एक ही करना पड़ेगा, या इसको करो या इसको करो। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी 6 नंबर का रहेगा, इसमें 6 अंक मिलेगा। दोनों नहीं करना है, इसमें एक करना है, इसको करो चाहे इसको करो। और इसको बच्चों तो आधा आधा मिला के एक नंबर मिलेगा आपको मानचित्र संबंधित। तो ये हुआ 35 दूनी 70 अंक जो है आपको मिल जाएंगे।